कितने कलेक्शन किए जवान फिल्म ने ऑन लैंग्वेजेस में, और यह फिल्म अपने लाइफ टाइम में कितने कलेक्शन कर सकती है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में बातें होंगी। लेकिन एक चीज मैं और हाईलाइट करूंगा कि गदर 2 का कौन सा मॉन्स्टर वाला रिकॉर्ड है जो कि जवान फिल्म नहीं तोड़ पाई। सबसे पहले अगर मैं डोमेस्टिक कलेक्शन की बात करूं तो अपने फर्स्ट वीक में 347.98 करोड़ इसने ऑलरेडी कमा लिए थे। उसके बाद फ्राइडे को यानी सेकंड फ्राइडे को उसका कलेक्शन हुआ 18.10 करोड़ का। सैटरडे को कलेक्शन बढ़ गए 30.10 करोड़ इसने सैटरडे को कमाया, और वहीं संडे को 34.26 करोड़। और इसी के साथ जवान फिल्म का सेकंड वीकेंड हो चुका है 82.46 करोड़ का। ये मैं सिर्फ हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, तो अब मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है कि नंबर्स काफी ज्यादा इंप्रेसिव हैं। लेकिन यही अगर मैं गदर 2 के कलेक्शन की बात करूं तो उसका जो सेकंड वीकेंड है वो जवान फिल्म से काफी बेटर था। 90.47 करोड़ गदर 2 ने कमाए थे। इसका मतलब तकरीबन 8 करोड़ उसने अपने सेकंड वीकेंड पे जवान से ज्यादा कमाए थे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है दो रीजन की वजह से, क्योंकि गदर 2 जो है उसका बजट बहुत ज्यादा नहीं था। जहां जवान फिल्म 300 करोड़ के बजट में बनाई गई है, वहीं गदर 2 अप्रोक्सीमेटली 60 से 80 करोड़ के बजट में बनाई गई थी। सेकेंडली गदर 2 फिल्म सोलो रिलीज भी नहीं थी। ओ माय गॉड 2 और जेलर से दोनों से उसका क्लैश हुआ था, और इस वजह से उस फिल्म को काफी कम स्क्रीन्स मिली थी एज कंपेयर टू जवान। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि जवान ने ओपनिंग तो गदर 2 से बेटर ली, लेकिन ट्रेंडिंग जो थी वो गदर 2 की बेटर थी। ऑब्वियसली गदर 2 के साथ कुछ फायदे भी थे। सबसे बेसिक फायदा तो ये था कि गदर 2 एक सीक्वल फिल्म थी, और सीक्वल्स के बारे में एक बात कही जाती है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर हिट होता है तो वो कहीं ना कहीं फिल्म का एक बेस सेट कर देता है। वो अपनी ब्रांड वैल्यू पे ज्यादा कमाती है, क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी कैरेक्टर्स को जानती है। इस चीज को आप ऐसे देख सकते हैं कि अब जो है ऑडियंस विक्रम राठौर और आजाद के कैरेक्टर को जान गई है, तो आप समझ ही सकते हैं कि जब जवान 2 आएगी तो वो कितना बड़ा वाला बॉम्ब फोड़ेगी। अब अगर मैं जवान के ओवरऑल कलेक्शंस की बात करूं हिंदी लैंग्वेज में, तो मंडे को इसने 14.25 करोड़ कमाया है। ये मैं सेकंड मंडे की बात कर रहा हूं। और अब इसी के साथ इस फिल्म का हिंदी नेट टोटल हो चुका है 444.69 करोड़ का। वहीं अगर मैं ऑल इंडिया नेट कलेक्शंस की बात करूं तो तमिल और तेलुगु में भी ये फिल्म काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इनफैक्ट अब ये पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है जिसने तमिल और तेलुगु लैंग्वेज को मिलाकर 50 करोड़ से ऊपर की कमाई की है। 51 करोड़ ये फिल्म ऑलरेडी कमा चुकी है तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में। और अब इसी के साथ इसका ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 496.24 करोड़ का। कलेक्शन ऑब्वियसली काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि ये फिल्म 13 दिन में 450 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली है। और आपको बता दूं आज से पहले किसी भी बॉलीवुड या हिंदी फिल्म ने ये रिकॉर्ड नहीं बनाया था। गदर 2 को 17 दिन लगे थे 450 करोड़ क्लब में एंट्री करने में, वही पठान फिल्म को 18 दिन लगे थे। तो इससे ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि साल की जो दो सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हैं यानी पठान और गदर 2, जवान उन दोनों से ही बेटर ट्रेंड कर रही है। एंड दैट्स नॉट ऑल, अगर मैं ऑल इंडिया नेट कलेक्शन की बात करूं तो जो मैंने बताया कि मंडे तक ये फिल्म 496.24 करोड़ ऑलरेडी कमा चुकी है, तो अब इस बात पे भी कंफर्मेशन आ चुकी है कि ट्यूसडे को यानी 13वें दिन ये फिल्म 500 करोड़ क्लब में एंट्री कर लेगी। तो अगेन ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि आज से पहले किसी भी बॉलीवुड और हिंदी फिल्म ने 13 दिन में 500 करोड़ क्लब में एंट्री नहीं की। और अब इस बात से इस चीज पे भी कंफर्मेशन आ चुका है कि ये फिल्म डेफिनेटली बॉलीवुड के लिए 600 करोड़ क्लब की शुरुआत करेगी। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही हैं। जिस तरीके से जवान ट्रेंड कर रही है, ऐसा देखने में लग रहा है कि जवान हो सकता है हिंदी तमिल तेलुगु तीनों को मिला के भी 600 करोड़ क्लब में एंट्री करे। लेकिन अगर इस फिल्म ने स्टेडी पेस मेंटेन की तो ये ऐसी पहली बॉलीवुड फिल्म बन जाएगी जो कि सिर्फ हिंदी में भी 600 करोड़ क्लब की शुरुआत करेगी। और ये कितना बड़ा रिकॉर्ड है इस चीज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब 2023 शुरू हुआ था तो बॉलीवुड की जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी वो दंगल फिल्म थी, जिस फिल्म का जो कलेक्शन है वो 387 करोड़ था। तो इस तरीके से देखा जाए तो बॉलीवुड के पास ऐसी कोई भी फिल्म नहीं थी जो कि 400 करोड़ क्लब में एंट्री कर चुकी हो। ऑब्वियसली बाहुबली 2 और केजीएफ चैप्टर 2 ने किया था, लेकिन ये साउथ इंडियन फिल्म है जिसको हिंदी में डब किया गया था। बॉलीवुड या हिंदी लैंग्वेज की ऐसी कोई भी फिल्म नहीं थी जिसने 400 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। तो ऐसे में जनवरी में पठान आई, उसने 400 करोड़ क्लब की शुरुआत करी। उसके बाद उसने 500 करोड़ क्लब की भी शुरुआत करी, और फिर 525 करोड़ उस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन हुआ। उसके बाद गदर आई, उसने भी 400 करोड़ फिर 500 करोड़ का आंकड़ा पार किया। और अब ऐसे देखने में लग रहा है कि वो फिल्म पठान के भी लाइफ टाइम कलेक्शन को बीट कर देगी। ये मैं हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, क्योंकि गदर फिल्म 521 करोड़ ऑलरेडी कमा चुकी है और पठान का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो 525 करोड़ है। तो आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में गदर 2 4 करोड़ तो डेफिनेटली कमा लेगी, और इस तरीके से पठान को बीट करते हुए गदर 2 बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन जाएगी। लेकिन जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कंफर्म किया था कि जो आसार दिखाई दे रहे हैं कि उस फिल्म का रिकॉर्ड बहुत देर तक नहीं टिक पाएगा, क्योंकि सितंबर के ही मंथ में जवान फिल्म उसका रिकॉर्ड तोड़ देगी। जवान फिल्म 110% 550 करोड़ का आंकड़ा पार कर देगी, और इस तरीके से ये बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म एवर बन जाएगी। और वहीं अगर मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की बात करूं तो उसने रिकॉर्ड्स का बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है। 900 करोड़ जवान फिल्म ऑलरेडी कमा चुकी है सिर्फ 13 दिनों में वर्ल्ड वाइड। मतलब शाहरुख खान को ओवरसीज किंग कहा जाता है, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन इतनी अच्छी ट्रेंडिंग उनकी किसी भी पिछली फिल्म ने भी नहीं दिखाई। क्योंकि ये जो मैंने रिकॉर्ड बताया कि इसने 13 दिन में 900 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा लिया है, इस तरीके से ये बॉलीवुड की 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म वर्ल्ड वाइड बन गई है। और उसके अलावा आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब ये बजरंगी भाईजान का 918 करोड़ का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी, और इस तरीके से ये 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म बन जाएगी। अब इसके आगे दो फिल्में आती हैं। दंगल जिसका कलेक्शन 2000 करोड़ था, लेकिन हम सब जानते हैं कि उसका जो मेजर शेयर है वो चाइना से आया था।
चाइना में दंगल ने तकरीबन 1400 करोड़ कमाए थे। फिर सेकंड पे आती है पठान, जिसने 1050 करोड़ कमाया था वर्ल्ड वाइड। और जिस तरीके से जवान ट्रेंड कर रही है, द बॉलीवुड एंड द ट्रेड इज श्योर कि ये फिल्म पठान को बीट कर देगी और इस तरीके से बॉलीवुड की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन जाएगी वर्ल्ड वाइड। और इन सबके ऊपर जो शाहरुख खान सबसे बाप वाला रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, जो कि आज तक किसी भी बॉलीवुड या मैं कहूंगा इंडियन एक्टर ने नहीं बनाया, कि वो पहले ऐसे एक्टर बन जाएंगे जिन्होंने साल में 2 ऐसी फिल्में दी हैं जिन दोनों ने ही वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। पहले पठान, फिर जवान, और अब देखने में ऐसा लग रहा है कि डंकी की भी ट्रेंडिंग बहुत अच्छी होने वाली है। सबसे बड़ा उसका रीजन तो यही है कि पठान और जवान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो अब डंकी से एक्सपेक्टेशन भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। शाहरुख खान का भी जो 2.0 वर्जन है उसके तो क्या ही कहने। उसके अलावा वो फिल्म राजकुमार हिरानी की फिल्म होने वाली है, और राजकुमार हिरानी कितने जीनियस डायरेक्टर हम सभी जानते हैं। उनकी कोई भी फिल्म हिट या सुपर हिट नहीं रही है, बल्कि उनकी सारी फिल्में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही हैं। और इस पूरी बात को अगर समराइज करना हो तो मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि 2023 बॉलीवुड के लिए वन ऑफ द बेस्ट ईयर रहा है। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये 2022 से बेटर रहा है, लेकिन ऐसा भी देखने में लग रहा है कि 2024-25 भी शायद ही 2023 का लेवल मैच कर पाए। सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि हम इस साल 4 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ऑलरेडी देख चुके हैं। सबसे पहली पठान, सेकंड द केरला स्टोरी, फिर गदर 2 और अब जवान। सेकेंडली इस साल भी बॉलीवुड ने एक और रिकॉर्ड बनाया जिसको रिपीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। वो इसलिए क्योंकि मैंने बताया कि 2023 में सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म दंगल थी, तो पठान आई और फिर वो हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म एवर बनी। उसके बाद गदर 2 पठान का लाइफ टाइम कलेक्शन तोड़ देगी और फिर गदर 2 हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म एवर बन जाएगी। फिर जवान जो है वो सितंबर में गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ देगी और फिर वो हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन जाएगी। तो ऐसे में हमें एक साल में 3 हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म्स एवर मिल जाएंगी, और ये मैं तब बात कर रहा हूँ जब टाइगर 3 और डंकी की रिलीज अभी बाकी है। तो ऑन दैट नोट आई कैन जस्ट से कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ इंडियन सिनेमा। सिनेमा हर वक्त हर घड़ी हमें सरप्राइज करता है। बाकी आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका जवान के कलेक्शन के बारे में क्या कहना है, और आपको क्या लगता है कि जवान फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना हो सकता है। सब कुछ बताइएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए अपने सिनेमा मास्टर रंजन को दीजिए इजाजत।